अब देखिए ज़रा इन युद्ध के हालात को। अमेरिका ने अब तक जो चीन के साथ ट्रेड वॉर अर्थात ट्रेड गेम खेल रहा था उसके विषय में ज़रा जान लीजिए। इस प्रकार चीन को जो अब तक दोस्त बनाकर अमेरिका ने जो ट्रेड गेम खेल रहा था, कोरोना वायरस ने उनका पूर्ण रूप से हवा निकाल दिया है। चीन से निकले इस कोरोना वायरस ने अमेरिका को खून के रसों रुला दिया। इस प्रकार सुपर पावर कोरोना के आगे पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। अब उनके जहन में हर समय अमेरिका चीन से बदला लेने के जहन में हर हमेशा तैयार है और यही बदले की आग तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ती जा रही है, जिसे देखकर चीन का पसीना छूट रहा है। इस तरह दुनिया के तमाम राष्ट्रपतियों ने एक बार फिर से आगाह कर दिया है चीन को कि तीसरे विश्व युद्ध के लिए तैयार हो जा रहा है और इस तरह से अमेरिका एक बड़ी एक्शन लेने को तैयार है चीन के खिलाफ। अब ड्रैगन जाए तो जाए कहाँ। अब की बार तीसरे विश्व युद्ध का वर्ल्ड सेंटर बनने जा रहा है ताइवान। ताइवान को लेकर अमेरिका के कड़े रुख एवं चीन के कड़े रुख से यह तात्पर्य तय है कि युद्ध इस बार युद्ध की खाड़ी, युद्ध का मैदान इस तरह से ताइवान बनने के लिए तैयार है। इस तरह से अमेरिका ने ताइवान को लेकर एक ट्वीट किया, जिसको लेकर के हमें चीन पूरी तरह से बौखला उठा है और वह जुबानी जंग के लिए अमेरिका से पूरी तरह से भिड़ने को तैयार है। सवाल ये है कि 2 करोड़ की आबादी के लिए चीन इतना ताइवान पर गर्म क्यों है। दुनिया में जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनमें चीन अकर कर कहता है कि वो ताइवान को कुछ अलग प्रकार से मान्यता दें। यूनाइटेड नेशन ठीक उसी प्रकार मान्यता देती है जिसे अमेरिका चाहती है। पर इस बार अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने शी जिनपिंग को क्लियर मैसेज दे दिया है। अब अमेरिका हर दरवाजे से, हर खिड़की से चीन पर कड़ा हमला करेगा और उसका मुख्य जरिया है ताइवान। अब इस तरह से ताइवान के मामले में अमेरिका का बीच में आना चीन के लिए एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ठीक उसी प्रकार जब दुनिया का सबसे बड़ा विलन बनकर उभरा है हांगकांग सिटी के रूप में चीन के राष्ट्रपति पहले ही बड़ी तौर पर बदनाम हो चुके हैं। इस तरह से विलन का यह दूसरा सबसे बड़ा रूप चीन के राष्ट्रपति का देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर चीन एक बात भूलने की कोशिश कर रही है। ड्रैगन अर्थात चीन, उन्होंने अमेरिका के इतिहास को पढ़ा नहीं है। अमेरिका अपने दुश्मनों को कभी नहीं छोड़ता, चाहे घर में घुसकर ही हमला क्यों ना करना पड़े, वो हमेशा तैयार रहते हैं। अगर अमेरिका का जंगी वेरा ताइवान पर अपना बेस बनाएगा तो फिर ड्रैगन का क्या हाल होगा, ये अभी देखना बाकी रह गया है। इस प्रकार से अमेरिका का साथ देने के लिए एक तरफ से साउथ कोरिया, दूसरी तरफ से जापान और तीसरी तरफ से ताइवान एक बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है। इस तरह से ड्रैगन 3 तरफा मोर्चा झेल नहीं पाएगा और इस तरह से सुपर पावर अमेरिका के आगे घुटने टेक देगा। इस वक्त अमेरिका के 3 मकसद हैं। पहला मकसद है कोरोना वायरस से बचना तथा इस प्रकार से दूसरा जो सबसे ज़रूरी मकसद है वो है कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाना। और तीसरा सबसे जो बड़ा मकसद है वो है चीन को सबसे बड़ा और अब तक का सबसे कड़ा मकसद में चीन को सबक सिखाना। और इस प्रकार से ताइवान के जरिए ये दूसरा सबसे बड़ा मकसद सुपर पावर अमेरिका अपना ड्रैगन के खिलाफ पूरा करेगी। इस प्रकार दक्षिण चीन सागर में अमेरिका ने अपना जहाज़ और वॉरशिप को तैनात कर ये बता दिया है कि इस तरह से अमेरिका ने यह ऐलान कर दिया है कि वह चीन से निपटने के लिए कहीं भी तैयार है। सच ये भी है कि अगर जंग हुई तो सुपर पावर अमेरिका के सामने ड्रैगन पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा। सवाल ये भी है, क्या यह जंग ताइवान में होगी? ताइवान का भूमंडलीयकरण पूरी तरह से चाइना को घेरने के लिए तत्पर और तैयार है। इस तरह से इस युद्ध में नॉर्थ कोरिया को छोड़कर चीन को और कोई साथ देने वाला नहीं है। लेकिन यह भी है कि चीन अगर युद्ध का अखाड़ा बना तो फिर वह उसका हारना तय है। अब ज़रा देखिए अमेरिका की इस युद्ध के कारनामे को, कैसे चलती है मिसाइल। इनको देखकर ड्रैगन का पसीना छूटता हुआ नज़र आ रहा है। इस तरह से अमेरिका ने अपना सुपरसोनिक हाइपरसोनिक मिसाइल दक्षिण चीन सागर में तैनात कर दिया है, जो कि चीन को देखकर उसका पसीना छूट रहा है। और इस तरह से ड्रैगन का पसीना निकलना लाजमी है, क्योंकि ताइवान में तैनात जंगी वेरा अमेरिका का वो काफ़ी बम बरसाने वाला है। देखना ये भी बाकी होगा कि इस युद्ध में चीन को कौन कौन साथ देने के लिए तैयार है। इस मकसद में केवल नॉर्थ कोरिया को छोड़कर और कोई देश फिलहाल ड्रैगन को साथ देता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। मैदान जंग में अमेरिका के सुपरसोनिक मिसाइल, उसकी रफ्तार, उसकी दहाड़ के तबाही और ताकत का कोई मेल नहीं है दुनिया में किसी भी मिसाइल के पास।
अमेरिका का सुपर पावर की इस सुपरसोनिक मिसाइल के जद में पूरी दुनिया है। इस तरह से चीन का कोई भी कोना बचने के लिए तैयार नहीं रहेगा। धरती में, समुद्र के ऊपर, आसमान में, पानी के नीचे में, टारगेट कहीं भी हो, कितने भी दूर हो, महज कुछ ही मिनटों में उन सभी का काम तमाम कर दिया जाएगा। इस मिसाइल को रूस के भी एवेंगर मिसाइल से बहुत ज़्यादा खतरनाक बताया गया है। जिस मिसाइल की टेस्टिंग भर से दुनिया पूरी तरह से दहल उठा था, उसे ट्रंप ने उसी दक्षिण चीन सागर में स्थित करने का ऑर्डर दे दिया है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल आखिर है क्या, जिससे ड्रैगन का इतना पसीना छूट रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइल से डरने की मुख्य वजह यह है कि यह आवाज़ से 5 गुना तेज़ी से रफ्तार से हमला करता है। यह 6174 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से ज़्यादा होती है। यह हाइपरसोनिक मिसाइल और सुपरसोनिक मिसाइल दोनों से लैस होती है। हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकना असंभव माना जाता है, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल का कट लगभग किसी भी देश के पास नहीं होती है, क्योंकि तेज़ रफ्तार के वजह से कोई भी रडार और दुनिया का शक्तिशाली रडार भी इसको रोक नहीं पाता है और पकड़ नहीं पाता है कि यह किधर से लॉन्च किया गया है। इसीलिए दुनिया के तमाम देश हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन रूस एकलौता ऐसा देश है जिसने हाइपरसोनिक मिसाइल को सेना को सौंपा है। रूस के बाद अमेरिका मोर्चे पर हाइपरसोनिक मिसाइल को तैनात करने वाला दूसरा देश है। इस तरह तैनात करने से पहले ही इस्तेमाल करने की नौबत आ गई है। इस प्रकार जनवरी में ही ट्रंप ने इसका सिग्नल दे दिया था कि इसको भी लॉन्च करने के लिए इस बार तैयार किया जाए, क्योंकि जंग में हाइपरसोनिक मिसाइल का एक अहम योगदान रहने वाला है। ये बात ड्रैगन भली भांति जानती है। जब इराक में अमेरिकी सैनिक अड्डे पर हमला होते हुए ट्रंप ने इराक को धमकी दी थी, तब उन्होंने इस प्रकार के विनाशक हथियार होने का दावा किया था। इसके कुछ ही दिन बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने हाइपर सुपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट पर उन्होंने कहा था कि वह मेरे पास एक बहुत ही बड़ा सुपरसोनिक मिसाइल है। $5 अरब की लागत से अमेरिका द्वारा बनाया गया यह सुपरसोनिक मिसाइल दुनिया को एक बहुत बड़ा खतरा देने के लिए तैयार है, खास करके ड्रैगन को। इस तरह से चीन अगर अमेरिका को मजबूर कर देता है तो हाइपरसोनिक मिसाइल को धमाका करने में ट्रंप को देरी नहीं लगेगी और पूरा चीन एक बार फिर से बर्बाद होने की कगार पर आ जाएगा। और यह धमाका भी किसी प्रकार से कोरोना वायरस के धमाका से कम नहीं होगा। इस प्रकार अमेरिका के कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से निकला हुआ यह मिसाइल सीधा प्रशांत महासागर में गिरा, जिसे देखकर दुनिया दहल उठी थी। जिसके जवाब में रूस ने दिखाने के लिए भी एक सुपरसोनिक मिसाइल का धमाका कर दिया था। मौजूदा समय में देख लीजिए किन देश के पास कितने खतरनाक मिसाइल का बेड़ा तैनात है, तब हम बताएंगे कि युद्ध में कौन सा देश जीतेगा। रूस की R-36 कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का दुनिया में एकमात्र जोड़ा है। दुनिया का सबसे बड़ा लंबी दूरी तक मार करने वाला मिसाइल न्यूक्लियर वेपन को ले जाने में तैयार है। प्रकार इस मिसाइल का नाम सरमट दिया गया है। इसका 10,200 किलोमीटर से ऊपर तक की रेंज बताई जाती है। अब आप देख लीजिए कि अमेरिका इस तरह से ड्रैगन को क्या करने वाला है। आप देख लीजिए कि अमेरिका इस प्रकार से चीन का पसीना क्यों छूट रहा है। और इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत है कि यह 10 अलग अलग टारगेट को एक साथ ध्वस्त कर सकता है। सुपर पावर अमेरिका के पास भी रूस के सर्वोच्च मिसाइल का कोई जवाब नहीं है। प्रकार सुपर पावर अमेरिका के पास भी LGM-30 नामक का हाइपरसोनिक मिसाइल है, जो रूस को जवाब देने के लिए बहुत काफ़ी है। LGM-30 की जद में लगभग 13,200 किलोमीटर है, जो रूस को तबाह करने के लिए भी काफ़ी है। और यह एक साथ 3 न्यूक्लियर वेपन ले जाने के लिए सक्षम है। ये मिसाइल सुपर पावर के US नेवी और एयरफोर्स में तैनात है। मिसाइल पावर में रूस और अमेरिका के साथ चीन भी टक्कर देता है। चीन की डोंगफेन मिसाइल दुनिया में किसी भी टारगेट को ध्वस्त करने के लिए तैयार रहती है। चीन लेकिन इस बात को उजागर नहीं करता है कि उसके पास ऐसा कोई मिसाइल है। डोंगफेन 41 की रेंज 12,000 से 15,000 किलोमीटर तक की है। डोंगफेन की रफ्तार मैक 20 फैन तक है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस चैनल ड्रॉय परिवार 65 को सब्सक्राइब करें और हर छोटी मोटी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुनिया की हर छोटी बड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। दोस्तों, ये हमारा न्यूज़ देने के रूप में एक पहला प्रयास है, जिसे उम्मीद है आप सब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और हमारी मदद करेंगे।
इस तरह से मैं कामना करता हूँ कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आप लोगों को इससे अच्छा न्यूज़ देने की और बेहतर कोशिश कर सकूँ। धन्यवाद मेरे चैनल पर वीडियो देखने के लिए।